हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। तो आज हम करेंगे जो सीटीपी का चैप्टर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स लर्न एट डिफरेंट स्पीड्स बिकॉज ऑफ, कि विद्यार्थी अलग अलग गति से सीखते हैं क्योंकि। तो ऑप्शन नंबर ए है सेम इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग एबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी है सेम एनवायरनमेंट और ऑप्शन नंबर डी है सेम टीचिंग। तो विद्यार्थी जो सभी लर्नर्स होते हैं वो अलग अलग गति से सीखते हैं क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग एबिलिटी की जो सीखने की योग्यता होती है सभी बच्चों की, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण वो भी सबकी अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है द टीचर शुड रिस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस बाय, कि शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कि एक शिक्षक है, एक टीचर है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके प्रति वो कैसे रिएक्ट करे। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इग्नोर देम, ऑप्शन नंबर बी है लेबल स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी है अडेप्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज और ऑप्शन नंबर डी है कंपेयर स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है कि जो लेबल करना, इग्नोर करना या फिर कंपेयर करना स्टूडेंट्स को, ये सब क्या है कि नेगेटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन जो अडेप्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ है कि अलग अलग तरह के वो शिक्षण के अपने तरीके अपनाएगा, ताकि जो अलग अलग तरह से सीखने वाले बच्चे हैं कि कोई धीरे से सीखता है तो कोई गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं तो वो जल्दी से सीख जाते हैं। तो सबके लिए क्या है कि वो प्रॉपर अपनी जो स्ट्रेटजीज़ है टीचिंग की वो अपनाए और उनके लर्निंग में उनकी हेल्प करें। क्वेश्चन नंबर 13 है विच प्रैक्टिस डिस्करेजेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि कौन सी प्रथा व्यक्तिगत भिन्नताओं को हतोत्साहित करती है। ठीक है। डिस्करेज करना कि हतोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर ए है फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, ऑप्शन नंबर बी है प्रोजेक्ट वर्क, ऑप्शन नंबर सी है कंपेयरिंग स्टूडेंट्स पब्लिकली और ऑप्शन नंबर डी है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग है, प्रोजेक्ट वर्क है या फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। तो ये सब क्या है कि पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को कौन सी जो प्रथा है इनमें से कौन सा पॉइंट है जो हतोत्साहित करेगा, मतलब कि डिस्करेज करेगा। ठीक है। मीन्स कि हमने नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कंपेयरिंग स्टूडेंट्स पब्लिकली, कि पब्लिकली आप क्या कि कंपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है गिफ्टेड लर्नर्स जनरली रिक्वायर, कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सामान्यतः क्या करना चाहिए, मतलब कि क्या चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है लेस चैलेंजिंग वर्क, ऑप्शन नंबर बी है रिपीटिशन ओनली, ऑप्शन नंबर सी है एनरिचमेंट एंड एक्लरेशन और ऑप्शन नंबर डी है पनिशमेंट। तो जो गिफ्टेड लर्नर्स हैं वो क्या है कि जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है। कि मतलब उनकी जो लर्निंग एबिलिटी होती है वो बहुत फास्ट होती है। तो एनरिचमेंट और एक्लरेशन मतलब कि जो जल्दी सीखने वाली और जो समृद्ध है चीज़ें, जो समृद्ध वातावरण है वो उनको चाहिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है स्लो लर्नर्स बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम, कि मंद गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को सबसे अधिक लाभ किससे मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है फास्टर लेक्चर्स, ऑप्शन नंबर बी है रेमेडियल टीचिंग, ऑप्शन नंबर सी है पनिशमेंट और ऑप्शन नंबर डी है मोर होमवर्क ओनली। तो जो मंद गति से कि जो स्लो लर्नर्स हैं तो उनमें इन ऑप्शंस में से उनके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। जो रेमेडियल टीचिंग है, जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, ठीक है, वो उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा, ताकि वो अगर उनको एक चीज़ कई बार समझ में ना आए तो दोबारा क्या है कि वो पूछ सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इम्प्लाई दैट, कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है कि। ऑप्शन नंबर ए है एवरी चाइल्ड इज आइडेंटिकल, ऑप्शन नंबर बी है एवरी चाइल्ड इज यूनिक, ऑप्शन नंबर सी है ऑल चिल्ड्रन लर्न इक्वली और ऑप्शन नंबर डी है इंटेलिजेंस कैन नॉट चेंज। तो जो एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, कि सब बच्चा क्या है कि अपने आप में खास है और सब क्या है कि अलग अलग है। ठीक है। कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है विच क्लासरूम प्रैक्टिस प्रोमोट्स इक्विटी,
तो कौन सी कक्षा प्रथा समान अवसर को बढ़ावा देती है? ऑप्शन नंबर ए है सेम क्वेश्चंस फॉर ऑल। ऑप्शन नंबर बी है प्रोवाइडिंग सपोर्ट अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड। ऑप्शन नंबर सी है सेम होमवर्क ऑलवेज। और ऑप्शन नंबर डी है इग्नोरिंग वीक लर्नर्स। तो इक्वालिटी हुआ, जो सेम होमवर्क है और जो सेम क्वेश्चंस है ना सभी के लिए, तो ये क्या है, इक्वालिटी है। लेकिन जो इक्विटी है वो क्या है कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड्स, की जिस किसी लर्नर्स की जो सीखने वाले हैं, अधिगम करता है, तो उनकी नीड किस प्रकार की है उसी तरह से उनको सपोर्ट देना, उनको सपोर्ट करना, उनकी हेल्प करना। तो ये है इक्विटी का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 18 है द मेजर एम ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज, कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है लेबलिंग स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर बी है रैंकिंग स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर सी है हेल्पिंग एवरी लर्नर्स रीच देयर पोटेंशियल। और ऑप्शन नंबर डी है सिलेक्टिंग टॉपर्स ओनली। तो व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं उनको पहचानने का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा कि हेल्पिंग एवरी लर्नर्स रीच देयर पोटेंशियल, कि सभी जो बच्चे हैं, सभी लर्नर्स हैं, उनकी हेल्प करना ताकि वो अपनी जो लर्निंग है वो अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है विच साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल स्पॉट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नताओं का समर्थन करता है? ऑप्शन नंबर ए है वन साइज फिट्स ऑल लर्निंग। ऑप्शन नंबर बी है लर्निंग सेंटर्ड एजुकेशन, सॉरी लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। ऑप्शन नंबर सी है मैकेनिकल लर्निंग। और ऑप्शन नंबर डी है टीचर सेंटर्ड अप्रोच। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल कौन सा है जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्पॉट करता है, समर्थन करता है उसका? तो वो क्या है कि लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, जो बच्चे उसमें केंद्र होते हैं ना, ठीक है, अधिगम में, तो क्या है उस एजुकेशन में जो लर्नर हैं अगर उनको सेंटर करके अधिगम उनको कराया जाए, ठीक है, एजुकेशन उनको दी जाए बच्चों को, ठीक है, तो क्या है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वो सपोर्ट करता है, समर्थन करता है उसका। क्वेश्चन नंबर 20 है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 टीचिंग शुड, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 के अनुसार शिक्षण कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है यूनिफॉर्म फॉर ऑल। ऑप्शन नंबर बी है एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। ऑप्शन नंबर सी है फ्लेक्सिबल एंड लर्नर सेंटर्ड। और ऑप्शन नंबर डी है मेमोरी बेस्ड ओनली। तो फ्लेक्सिबल और लर्नर सेंटर्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, वो क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, और क्या कि लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक है, NEP 2020 एम्फेसाइजेज फ्लेक्सिबल, इंक्लूसिव, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन दैट रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, ये सब क्या है कि इसमें इंक्लूसिव, कॉम्पिटेंसी बेस्ड और लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन क्या है कि रिस्पेक्ट करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। ठीक है, कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर यहाँ पे शिक्षा दी जाती है बच्चों को। तो कुछ पॉइंट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, लाइक याद रखना आपको, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। ठीक है, तो हर बच्चा क्या है कि अद्वितीय है, अपने आप में वो विशेष है। ठीक है, फोकस ऑन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, की विभेदित शिक्षण। ठीक है, रिवाइज गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस इंक्लूसिव एजुकेशन, गिफ्टेड चिल्ड्रन, स्लो लर्नर, रेमेडियल टीचिंग एंड लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं, और जो भी क्वेश्चंस इनसे बनते हैं वो इन्हीं पॉइंट्स से क्रिएट किए जाते हैं सभी टैट एग्जाम्स में। तो एस्टेट ऑफन आस्क एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वेयर द बेस्ट आंसर इज द वन दैट रिस्पेक्ट लर्नर इंडिविजुअल नीड्स। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें जो भी सही आंसर्स होता है ना क्वेश्चंस में, तो उसमें क्या है कि सभी जो लर्नर्स हैं, इंडिविजुअल कोई भी है, तो उनकी नीड्स को ध्यान में रख के क्या है कि शिक्षण होना चाहिए। ठीक है, ये है इसका मेन पॉइंट इस चैप्टर का। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।